दोस्तों स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आईपीसी के सेक्शन 34 के बारे में, जिसे हम जनरली कॉमन इंटेंशन के रूप में भी जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसा कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो। इस दी गई परिभाषा में आपराधिक कृत्य क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रेफरेंस करता है और सामान्य इरादे कॉमन इंटेंशन को बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, धारा 34 के अपराध को किए जाने के लिए कुछ आवश्यक तत्व यानी कि इंग्रेडिएंट ज़रूरी हैं, तभी धारा 34 का अपराध मान्य होगा। आइए अब बात करते हैं इन आवश्यक तत्वों के बारे में। दोस्तों धारा 34 के लिए जो आवश्यक तत्व हैं आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि है। इसका मतलब धारा 34 के अपराध के लिए किसी एक विशेष प्रकार की आपराधिक गतिविधि का होना आवश्यक है। जो दूसरा एलिमेंट्स है वो है आपराधिक गतिविधि में एक से अधिक लोगों का लिप्त होना, यानी कि किसी भी कॉमन इंटेंशन के अपराध में एक से ज़्यादा व्यक्तियों का सम्मिलित होना आवश्यक है। सामान्य आशय के लिए तीसरा एलिमेंट है अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक ही होना चाहिए। और इसका जो चौथा एलिमेंट है वह है आपराधिक गतिविधि में सभी आरोपियों की भागीदारी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए किसी समान आशय के लिए कोई अपराध किया जाता है और दो या दो से अधिक व्यक्ति इसको अपराध को करते हैं, तो इन सभी व्यक्तियों की भागीदारी उस अपराध में समान रूप से होनी चाहिए। दोस्तों ये तो हो गए धारा 34 के महत्वपूर्ण तत्व यानी एलिमेंट्स। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी व्यक्ति किसी डी नाम के व्यक्ति को मारने के लिए किसी सोसाइटी में जाते हैं, जहाँ पर ए नाम के व्यक्ति के द्वारा आसपास के माहौल पर नज़र रखी जाती है तथा बी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया जाता है, और सी नाम का व्यक्ति के द्वारा सोसाइटी के अंदर घुसकर जिसे वह मारना चाहते हैं डी नाम के व्यक्ति की हत्या कर देता है। इन परिस्थितियों में तीनों व्यक्ति ए, बी और सी के द्वारा सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन का अपराध किया गया है। आइए दोस्तों एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कॉमन इंटेंशन का अपराध कब नहीं होगा। मान लीजिए तीन दोस्त ए, बी व सी रास्ते में कहीं जा रहे हैं और ए को एक फलों का स्टॉल दिखाई देता है, जिसमें से ए के द्वारा अपने अन्य दोस्तों बी व सी को बिना बताए एक फल उठा लिया जाता है। तो इसमें बी और सी के द्वारा कोई भी कॉमन इंटेंशन का अपराध नहीं किया गया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 34 में दिए गए सज़ा के प्रावधान के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में किसी अपराध की सज़ा का प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्कि इस धारा में एक ऐसे अपराध के बारे में बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। यहाँ जब भी कोई अपराध किया गया हो जिसमें उसके साथ कुछ और भी लोग उसी अपराध को करने के इरादे से शामिल हों, तो उन सभी अपराधियों पर उनके द्वारा किए गए अपराध के साथ साथ आईपीसी की धारा 34 भी अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।